वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लासेस बाय सुमित सर। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं न्यू टॉपिक एज। चलिए एज को देखते हैं। एज कम्पिटिटिव व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हर एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। इस चैप्टर को समझने के पहले 3 बेसिक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी 3 कंसेप्ट का यूज करके हम सारे क्वेश्चंस को डील करेंगे। ठीक है, चलिए सपोज कीजिए किसी व्यक्ति का वर्तमान मीन्स एट प्रेजेंट, अभी अभी जो एज है वह x वर्ष है। आपसे पूछा जाए कि n वर्ष बाद उस व्यक्ति का एज क्या हो जाएगा। n वर्ष बाद अर्थात अभी से n वर्ष बाद, तो एज अभी से ज़्यादा होगा। ज़्यादा अर्थात उसमें हम परसेंटेज में जोड़ेंगे। ठीक है, वही आपसे पूछा जाए n वर्ष पूर्व पहले कितना एज हो जाए, कितना एज रहा होगा, तो कम रहा होगा। कम अर्थात माइनस करेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में हर क्वेश्चन में प्रेजेंट एज पे फोकस करना है। प्रेजेंट एज यदि मालूम हो जाए तो n वर्ष बाद का एज निकालना हो तो उसमें प्रेजेंट एज में जोड़ देंगे, और यदि n वर्ष पहले निकालना हो तो प्रेजेंट एज में हम माइनस कर देंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। 3 बातें, इसको ऑलवेज ध्यान रखना है। चलिए इसको और विस्तार से समझते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल के जरिए। मान लेते हैं मोहन और सोहन 2 व्यक्ति हैं। मोहन की वर्तमान एज 30 वर्ष है, सोहन की वर्तमान एज 20 वर्ष है। यदि आपसे पूछा जाए 5 साल बाद मोहन का एज क्या होगा, अभी 30 साल का है, 5 साल बाद कितना होगा, 35 वर्ष का हो जाएगा। सोहन कितने साल का हो जाएगा, 20 + 5 यानी 25 वर्ष। वही आपसे पूछा जाए कि 5 वर्ष पहले मोहन और सोहन कितने साल का रहा होगा, तो 5 वर्ष पहले अर्थात प्रेजेंट से 5 साल पहले, प्रेजेंट में 5 साल माइनस करेंगे। ठीक है, मोहन 30 में से 5 यानी 25, सोहन 20 में से 5 यानी 50। ठीक है, एक और अहम बातें दो जो इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट एज के बीच जो अंतर है 30 और 20 का जो अंतर होगा 10, यही जो अंतर है 10 वर्ष, यही दोनों के बीच का छोटा बड़ा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं मोहन सोहन से 10 वर्ष बड़ा है, और सोहन जो है मोहन से 10 वर्ष क्या है, छोटा है, क्योंकि दोनों के बीच का अंतर जो है 10 वर्ष है। इतना ही नहीं, 5 साल बाद का डिफरेंस देख लीजिए। 5 साल बाद के बीच भी दोनों के बीच का जो अंतर है वो 10 वर्ष ही मिलेगा। 5 साल पहले भी देख लीजिए, दोनों के बीच का जो अंतर है वो 10 वर्ष ही होगा। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट एज का जो डिफरेंस है वही 5 साल बाद, 20 साल बाद, 40 साल बाद या 10 साल पहले भी ऑलवेज डिफरेंस जब भी रहेगा तो 10 वर्ष का ही रहेगा। ठीक है, ये बहुत बड़ी कंसेप्ट है, इस बात को ध्यान रखना है। चलिए अब हम प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का। टाइप 1 से। टाइप 1 का पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ा है। 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी होगी। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष है। जो मुझे फाइंड आउट करना है उसी का एज जनरली मानने का कोशिश कीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा, टाइम को बचाएगा। पुत्र x वर्ष का है तो पिता के बारे में कहा जा रहा है कि पुत्र से 28 वर्ष बड़ा है, अर्थात 28 साल ज्यादा होगा। x प्लस क्या होगा, 28। अब कहता है कि 3 वर्ष बाद या पहले, ऑलवेज प्रेजेंट से। बाद बोला है तो प्रेजेंट में ऐड करेंगे, यानी प्रेजेंट में कितना 3 ऐड करेंगे तो दोनों में करेंगे। ठीक है, कुछ लोग छोड़ देते हैं तो यही गलती होने की संभावना रहता है। ठीक है, चलिए कहता है कि 3 वर्ष बाद पिता, तो पिता की वर्तमान एज x + 28 है।
3 वर्ष बाद तो 3 वर्ष ऐड कर दिए। इनका जो एज है कह रहा है कि अपने पुत्र से, पुत्र का वर्तमान एज x है तो 3 वर्ष बाद x + 3 होगा, उसका 2 गुनी है, 2 से गुना कर दिया। ठीक है, कभी 3 गुनी 5 गुनी, क्वेश्चन में डिफरेंट डिफरेंट रहेगा। तो यहाँ 2 गुनी है तो मैंने 2 से गुना किया। ठीक है, चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। 28 + 3 31, x + 31 = 2 से दोनों में मल्टीप्लाई होगा, 2x + 3 में 2 से 6। x वाले को एक तरफ लाएंगे, +6 है -6 होगा, 2x में से x घटेगा तो x, और +6 है इधर माइनस में हो तो 31 में से 6 घटाएंगे 25, x = 25, जो पुत्र का एज है 25 वर्ष, वही मैंने x माना था। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके बीच, मोहन सोहन से 4 वर्ष छोटा है, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है, मोहन की वर्तमान आयु कितनी है? मोहन का एज निकालना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कहता है कि मोहन सोहन से 4 वर्ष छोटा है और कंडीशन रेशियो दिया है मोहन एंड सोहन के बीच में 7:9। मोहन का पार्ट है 7, सोहन का पार्ट है 9। ठीक है, तो बड़ा छोटा है अर्थात दोनों की परसेंटेज का डिफरेंस होगा। अब देखते हैं 9 पार्ट और 7 पार्ट, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 2 पार्ट। 2 पार्ट का जो मान दिया गया है मुझे 4 वर्ष, यानी 2 पार्ट का मान मुझे डिफरेंस दिया है 4 वर्ष। ठीक है, तो 2 पार्ट का मान 4 है तो 1 पार्ट का मान कितना होगा? 2। 2 से 4 कैंसिल होगा, 1 यूनिट का मान वही आ गया 2। ये एक यूनिट या फिर पार्ट बोलिए। मोहन का निकालना है वर्तमान एज, मोहन के खाते में कितने पार्ट है? 7 पार्ट। 7 पार्ट का मान निकाल दो, आप कैंसिल आ जाएगा। 1 पार्ट का मान 2 तो 7 पार्ट का मान 7 दूना कितना होगा? 14 वर्ष। मोहन का परसेंटेज 14 ईयर्स। अगला क्वेश्चन है तीसरा, एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है, 2 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु का दुगना होगी, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है? जस्ट पहले जैसा ही क्वेश्चन है, बस डाटा डिफरेंस है। चलिए देखते हैं। माना उस व्यक्ति का जो पुत्र है, एस फॉर सन, x वर्ष का है, एफ फॉर फादर, मानो उस व्यक्ति का एज अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है तो 24 वर्ष ज्यादा होगा तो x प्लस क्या होगा? 24। ठीक है, अब आगे कहता है कि 2 वर्ष बाद अर्थात प्रेजेंट से 2 वर्ष बाद, प्रेजेंट में 2 वर्ष जोड़ेंगे और जोड़ेंगे तो दोनों में। ठीक है, चलिए उस व्यक्ति अर्थात उसके पिता की बात कर रहा है, तो इसके 2 साल बाद तो प्रेजेंट में 2 साल जोड़ेंगे तो x + 24 में 2 जोड़िएगा तो x प्लस कितना होगा? 26 आएगा बराबर। और उसका बेटा भी 1 साल का है तो 2 वर्ष बाद x + 2 होगा, उसका दुगुनी है 2 से गुना कर दिया। फिर यहाँ भी सोल्व करेंगे तो आपको x प्लस क्या? 26 = 2 से दोनों में गुना होगा, 2x + 4, x वाले इधर लाएंगे, x 2x में से x घटेगा x होगा, और +4 है माइनस में आएगा, 26 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 22, x बराबर क्या होगा? 22, यानी उसका पुत्र जो है अभी 22 वर्ष का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्या कहता है? मोहन सोहन से 5 वर्ष बड़ा है, 10 वर्ष पहले मोहन की आयु का 5/6 सोहन की आयु के 2/5 से 15 वर्ष अधिक था, सोहन की वर्तमान आयु निकालना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। माना सोहन की वर्तमान आयु 1 वर्ष है और मोहन जो है सोहन से 5 साल बड़ा है तो 5 साल ज्यादा होगा, x प्लस क्या होगा? 5। क्वेश्चन में पहला रिलेशन ही दिया, दूसरा रिलेशन कहता है कि 10 वर्ष पहले अर्थात प्रेजेंट से 10 वर्ष पहले, यानी प्रेजेंट एज में 10 साल कम करेंगे। ठीक है, और करेंगे तो दोनों में करेंगे। क्लियर ना? चलिए देखते हैं। मोहन का 10 वर्ष पहले का एज, अभी मोहन जो है x + 5 है, 10 वर्ष पहले तो 10 साल माइनस किए, उसका 5/6 गुनी 5/6 = सोहन का 10 वर्ष पहले, तो सोहन अभी 1 वर्ष का है, 10 साल पहले 10 माइनस कर देंगे, उसका 2/5 से गुना कर दिए, से कहता है 15 वर्ष अधिक है, 15 मैंने जोड़ दिया, अधिक है तो बढ़ा दिए। अब यहां से कैलकुलेशन है, अब तो x - 5 -10 +5 -5 होगा, गुने 5/6 बराबर 2 से यहाँ एलसीएम लेंगे, 1 और 5 का 5 आएगा, 2 से गुना होगा तो
2x -20 प्लस 5 में 15 से होगा 75, इनका जोड़ है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 5x में 5 से और 25x -25 में 5 से 125 बराबर 6 में 2x से 12x प्लस 55 में 6 से प्लस 330। अब देखते हैं x वाले की एक तरफ लाएंगे, प्लस 12x है, इधर किस में आएगा माइनस में, तो ये 25 में से 12 घटेगा तो 13x होगा, और विदाउट x वाले को एक तरफ भेजेंगे, इस तरफ माइनस में है, उधर प्लस में जाएगा, तो 330 और 125 को ऐड करेंगे तो 450 हो 55। अब 13 यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में, इधर जाएगा डिवाइड के फॉर्म में, 445 डिवाइड बाई 13 से कैंसिल होगा 35 बार, x बराबर क्या होगा 35। वही मुझे सोहन का एज मुझे निकालना था 35। ये बेसिक प्रोसेस थोड़ा सा लंबे गया है, बेसिक जाएगा क्योंकि दो रिलेशन दिया गया है, बट एज के सारे क्वेश्चंस को आप लोग ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, बट उसके लिए कंसेप्ट होना चाहिए, यानी ये जो बेसिक मैं बताया हूं ये होना चाहिए दिमाग में, तभी आप इसको चेक कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन सी जो है अपना, सोहन का एज फाइंड आउट करना है। सोहन का एज मान लीजिए 35 वर्ष है, तो मोहन जो है 35 साल बड़ा है, तो मोहन 40 वर्ष का होगा, ठीक है। 10 साल पहले की कहानी दिया हुआ है, यानी प्रेजेंट में 10 साल कम करेंगे, ठीक है। तो मोहन जो है 10 वर्ष पहले अर्थात 30, उसका जो 5/6 है, अर्थात 6 से 30 कटेगा 5 बार, बचा 25, यानी 25 साल का। वो कह रहा है कि सोहन का जो एज रहा होगा उस वक्त 10 साल पहले, तो 25 में से 10 कम करेंगे तो 35 में से 10 कम करेंगे तो 25 का 2/5 से गुना कर दिया, कहता है कि 15 साल अधिक है, 15 साल जोड़ दिया, 5 से 25 5 बार, 5 दूना 10, 10 और 15 जोड़िएगा तो आएगा 25, ठीक है। यानी दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, अर्थात सही है, यानी कह सकते हैं हम सोहन की वर्तमान एज 35 वर्ष का होगा, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सत्यम और शिवम की वर्तमान आयु 3.2 का है। 4 वर्ष पूर्व सत्यम की आयु शिवम से 6 वर्ष अधिक थी। शिवम का उम्र 2 वर्ष बाद कितने वर्ष का होगा, ठीक है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दोनों के बीच में रिलेशन दिया है परसेंटेज का 3:2। एक और दिया है कि 4 वर्ष पहले सत्यम और शिवम के बीच में 6 वर्ष का अंतर है, यानी 6 वर्ष अधिक था, अधिक या कम मीन्स दोनों के बीच का अंतर, क्लियर ना, बड़ा छोटा इसका मतलब दोनों के बीच का अंतर। सत्यम का पार्ट बड़ा है, शिवम का पार्ट छोटा है, ठीक है। तो सत्यम और शिवम की डिफरेंस जो होगा 6 ईयर्स हो, और मैंने स्टार्टिंग में बताया था 4 वर्ष पहले हो या 40 वर्ष पहले हो, जो एज का डिफरेंस 4 वर्ष पहले है वो प्रेजेंट एज में भी डिफरेंस वही होगा, ठीक है, हमेशा ध्यान देना है। तो 3 पार्ट और 2 पार्ट के बीच में डिफरेंस 1 पार्ट का होगा, 1 पार्ट का मान मुझे दिया है 6 वर्ष, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि 3 पार्ट 2 पार्ट का डिफरेंस 1 पार्ट, उसका मान दिया है 6 ईयर्स, 1 पार्ट का मान 6 है, तो मुझे शिवम का वर्तमान एज मुझे निकालना है 2 वर्ष बाद, यानी प्रेजेंट से 2 वर्ष बाद। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल शिवम का परसेंटेज हम निकालेंगे। परसेंटेज शिवम के खाते में है 2 पार्ट, तो शिवम की वर्तमान आयु 2 पार्ट का मान क्या होगा 12 वर्ष, और एज पूछा जा रहा है 2 साल बाद, यानी प्रेजेंट में 2 वर्ष जोड़ेंगे, 12 + 2 यानी क्या होगा 14 वर्ष। चलिए आज यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ, टेक केयर।